जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और आज हम अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थर्ड क्लास करेंगे और जिसमें हम सीखेंगे कुछ न्यू टाइप और न्यू कंसेप्ट्स। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं आज के ज़बरदस्त क्वेश्चन। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। तीन संख्याएं a, b तथा c में अनुपात 6:5:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 15:13:11 हो जाता है। संख्या a ज्ञात कीजिए। तो हमसे कौन सी संख्या पूछी है? हमसे पूछी है संख्या a। अब क्या दे रखा है हमें? a रेशियो b रेशियो c, 6:5:4। फिर हमसे कहा गया है यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 15:13:11। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमें इनके बीच का, जब भी हमें कोई साइड में एक ऐसी चीज़ दे दी हो जोड़ने वाली या बाद में, तो हम क्या करते हैं? हम उसके अंदर डिफरेंस देखते हैं। किन के अंदर? जो हमारा रेशियो बड़ा है। हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा 6 और 5 में कितना बड़ा है? 9 बड़ा है। 5 और 13 में 8 बड़ा है। 4 और 11 में 7 बड़ा है। हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी इंक्रीज़ हुआ है रेशियो में, वो एक जगह एक तरह का नहीं है, इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि जब हमारे पास रेशियो की बढ़त इक्वल ना हो तो हम उसको इक्वल करते हैं। पिछली बार हमें दो संख्या दी गई थी तो हमने दो संख्याओं में देखा था कैसे इक्वल करा था। अब यहाँ पे 3 दी गई हैं तो 3 में कैसे इक्वल करते हैं मैं आपको ये समझाता हूँ, जिससे आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या दे रखा है हमें? 6:5:4, फिर 15:13:11। जब हमें ऐसी नंबर दी गए हों, 3 नंबर दिए गए हों और हमें इक्वल करना हो उसके बीच का रेशियो, तो किसी भी दो को इक्वल कर लो तो तीसरी खुद ब खुद इक्वल हो जाती है। हम कैसे करते हैं? हम मान लेते हैं 5 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। और 13 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अब इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? जो ये वाला डिफरेंस होता है नीचे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और जो नीचे वाला होता है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करते हैं। ये क्या है हमारा? ये हमारा 1 है। हमने इसकी मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। नीचे वाले की 1 गुणा 15 15, 1 से 13 13 और 1 से 11 11। अब हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस चेक करते हैं। हमारा यहाँ पे कितना आया? 3r। यहाँ पे कितना है? 3r। और ये 10 और 3 में कितना है? 3r। अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ? इनके जो बढ़त का रेशियो था वो हमने इक्वल कर लिया। अब हमें पता है कि 3r की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 3r की वैल्यू दे रखी है हमें 15। तो 1r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो हमारे पास 1r की वैल्यू आ गई 5। हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि ए संख्या ज्ञात करें। तो हम ए संख्या बता सकते हैं। ए संख्या कितनी है हमारी? 6 है। अब वहाँ का जो हमें स्टार्टिंग में दी थी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। रेशियो में हमेशा वो चीज़ देखते हैं जो हम बात को बनाते हैं। तो हमें कितना बनाया था? 12। तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 12r। आर हमारे पास है तो एक 12 × 5 तो इजिकल टू 60। हमारा आंसर क्या रहेगा? 60। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको। क्वेश्चन के अंदर क्या था? यहाँ पे दिया था ABC का 6:5:4
इसमें 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 15, 13, 11 हो जाता है। संख्या ए बतानी थी, तो हमने यहाँ ए 6 है, बी 5 है, सी 4 है। उसके बाद हमने यहाँ लिखा 15, 13, 11। हमने फिर डिफरेंस चेक किया, इसके बीच का कितना डिफरेंस है, 9, 8, 7, जो कि इक्वल नहीं है। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब 3 डिजिट दी गई हो तो इक्वल कैसे करते हैं, किन्हीं भी 2 को ले लेते हैं, या तो 5 4 को ले लेते या 6 5 को ले लेते। हम 2 को ले लेते हैं तो तीसरी संख्या कोई सी भी हो खुद ब खुद इक्वल हो जाती है। हमने इनके बीच में डिफरेंस लिया कितना आया, 1 का, और इनके बीच में डिफरेंस लिया कितना आया, 2 का। तो नीचे वाले 2 से हमने मल्टीप्लाई की ऊपर वाले में, और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई की नीचे वाले में। तो हमारे पास क्या रेशियो निकल के आया, हमारे पास रेशियो निकल के आया 12, 10 और 8, और नीचे वाले हैं 15, 13 और 11। जब हमने यहाँ पे चेक किया तो डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे 3R का, यहाँ पे भी 3R का, और यहाँ पे भी 3R का। हमारे पास 3R की वैल्यू क्या दे रखी थी, जो बढ़ रही थी संख्या 15 थी, तो 1R की वैल्यू कितनी आई, 5। ए की वैल्यू हमने निकाली थी ये 12, तो यहाँ पे कितनी 12R, तो 12 × 5 के हमने कितना आया 60, तो ए की वैल्यू कितनी आई 60। अब आपके दिमाग में शायद एक बात हो कि हमसे क्वेश्चन में ये कहा था क्या, कि प्रत्येक संख्या 15 बढ़ती है। अगर हम यहाँ पे प्रत्येक संख्या को 15 बढ़ाते तो कितना बढ़ता, 45 बढ़ती 3 संख्याएं। तो यहाँ पे रेशियो भी जो हमने 3R लिया है, तो रेशियो भी कितना बढ़ता, 9R बढ़ता। तो 9R इक्वल टू अगर हम 45 रखते तब भी कितना आता R की वैल्यू, तब भी 5 आती। तो इससे बढ़िया हमने क्या करा, जब एक संख्या बढ़ रही है 1R लिया हमने, और एक जो बड़ी हमारी 15 वो ले लिया। हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और एक बार इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, देखना वो कितना इसी तरीके से होगा। पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात 1:5 है। माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष बाद पुत्र तथा माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इनको मर्ज करेंगे। ये है पिता और पुत्र, ये है माता और पिता। पहले इनको मर्ज करेंगे, इनका रेशियो बनाएंगे। ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास फादर है। क्या रेशियो दे रखा है इनका, 1:5। और दूसरी तरफ हमारे पास मदर और फादर, इनका रेशियो क्या है, 4:5। अब हमने देखा यहाँ पे फादर है लेकिन यहाँ मदर है, तो हम इसको पलट सकते हैं। इस वाले को कैसे पलटेंगे, फादर मदर, तो ये नंबर ही बदलेंगे 5 और 4। अब हमारे पास क्या होगा, सन फादर और मदर। मैंने आपको बताया था कि हम इनको कैसे मर्ज करते हैं। यहाँ से हम लेंगे 1/5, और यहाँ से हमारा ये, अब ये वाला लेंगे हम जो हमने पलटा था, ये वाला नहीं लेंगे। तो कितना आएगा 5 और 4, क्योंकि हमेशा कॉमन वाली वैल्यू ही हम बीच में लेते हैं। हमने इसकी मल्टीप्लाई की 1 × 5, तो सन की आ गई 5। फिर हमने 5 × 4 किया, मदर की आ गई हमारे पास 20। फिर हमने 5 × 5 किया तो हमारे पास फादर की आई 25। ये कैंसिल हो सकता है, इसे और छोटा कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 25 और 5 4 20। तो हमारे पास क्या रेशियो आया, 1:5:4। किसका निकल के आया हमारे पास, ये निकल के आया हमारे पास सन फादर और मदर। कितना, 1 5 और 4। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा गया है कि 2 वर्ष बाद पुत्र तथा माता की आयु का अनुपात 3:10 होता है। किसका, 2 वर्ष बाद पुत्र तथा माता। तो हमसे कहा गया पुत्र तथा माता। पुत्र कौन सा हमारा, ये है, और माता हमारी ये है। इनका डिफरेंस कितना दिया है, 2 ईयर। अब हम चेक करेंगे कि इनके अंदर सेम डिफरेंस है या नहीं है। इधर हमने चेक किया कितना है 2R, लेकिन हमने इधर चेक किया तो इधर कितना आया 6R। अब सेम नहीं है
तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जब सेम नहीं होता तो हम सेम करते हैं। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें सन और मदर दे रही है तो हम इनके बीच का डिफरेंस लेंगे और ऊपर भी इनके ही बीच का डिफरेंस लेंगे जो हमें दे रखे हैं। तो ऊपर कितना डिफरेंस है 3 का और नीचे कितना डिफरेंस है 7 का। हमारे पास डिफरेंस आ गया, इधर 3 का इधर 7 का। तो ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और नीचे वाले में किससे करेंगे 3 से। आगे करते हैं हम। तो हमने मल्टीप्लाई की 7 से, 7 बन जा 7, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। फिर नीचे की हमने 3 तिया 9 और 3 धाई 30। अब हमने देखा यहाँ कितना है अंतर 2r का, यहाँ कितना है 2r का। तो हमारे पास दोनों तरफ इक्वल हो गया डिफरेंस। अब हमें दे क्या रखा था 2r की वैल्यू कितनी दे रखी है 2r। तो 2r की वैल्यू अगर 2r है तो 1r की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। 1r की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1 होगी। हमसे पूछिए फादर की एज, और फादर क्या था हमारा, फादर था हमारा 35r। आर की वैल्यू हमें पता चली 1, तो 35 इंटू 1 इजिकल टू कितना हो गया 35। तो हमारे पास पिता की वैल्यू कितनी आई 35, जो कि हमारा आंसर है। क्या पूछा था हमसे पिता की वर्तमान आयु, हमने निकाला इसको बहुत ही आसान तरीके से। कुछ नहीं था इसके अंदर, 3 स्टेप में ख़त्म करना था। सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें पिता पुत्र और माता पिता इन्हें मर्ज करना था। आपको थोड़ा लंबा लगता होगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास लिखने की थोड़ी कमी है जिसकी वजह से थोड़ा लंबा हो जाता है, वरना ये ज़्यादा देर का सवाल नहीं है, 20 या 30 सेकंड का सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुत्र पिता और माता पिता को मर्ज करेंगे। हमने मर्ज कर लिया। फिर हम नीचे 3 10 रख लेंगे, जो हम करते हैं 2 वर्ष बाद। अनुपात ये हुआ, इनका हम डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस अगर सेम होता है तो कोई बात नहीं, सेम नहीं होता तो मैंने आपको सिखाया कि इसको सेम भी कैसे करते हैं। उसके बाद हमने सीखने के बाद बस हमारा क्वेश्चन ख़त्म। सबसे पहले मर्ज करना, उसके बाद डिफरेंस देखना, डिफरेंस सेम है तो हमारा वहीं पे आंसर आ जाएगा, और नहीं है तो उसका सेम करना मैंने आपको सिखाया है। 2 पॉइंट में हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और अपने भाइयों से भी बताएं, सबसे बताएं। अभी मैं आपको यहाँ पे एक मैथ की जो बेसिक पकड़ होती है, जिसको मजबूती कहते हैं, जो बेस होता है, वहाँ पे प्रत्येक चैप्टर को आपको बेस में करा रहा हूँ। और जो बेस है ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही बेस है ही। इससे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, और बहुत ही आसानी के साथ। जो 19 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस के अंदर, जितना मैथ में कराऊंगा अपने कंसेप्ट के, इन कंसेप्ट से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 19 के 19 करके आओगे एग्ज़ाम के अंदर, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। राम तथा श्याम की आयु। अब हमारे ये सवाल जो हैं किस पे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर और बचत। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या है, इनकम होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। इनकम क्या होती है हमारी, आय होती है। एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, खर्चा होता है। और सेविंग क्या होती है हमारी, बचत होती है। सपोज दैट हमारे पास इनकम है, अगर हम उसमें से एक्सपेंडिचर कुछ पैसा खर्च कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचती है, सेविंग होती है हमारी। बाकी हमारे पास 10 रुपये हैं, हमारी 10 रुपये की इनकम है, हमने उसमें से 5 रुपये खर्च किए, 5 रुपये हमने खर्च कर दिए, तो हमारे पास बचे कितने, 5 रुपये हमारे पास बचे, जिसको हमने क्या बोला, सेविंग बोला। मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इसी तरीके से इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर हम अपनी आय में से बचत को घटा दें तो हमारा क्या बचता है, बाकी सब खर्च ही बचता है। ये इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, और समझेंगे हम इनको बहुत ही आसान से।
मैं इसमें ये नहीं कि आपको मैं कोई भी क्वेश्चन की आपको ट्रिक नहीं करा रहा हूँ। कभी आप सोचो कि हाँ ट्रिक नहीं बता रहे, ट्रिक नहीं बता रहे। मैं आपको किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट होता क्या है, ऐसा होता है ट्रिक बच्चे भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते थे। ट्रिक का क्या है, बस जब हमने सवाल करा तब तक याद रहती है, उसके बाद ट्रिक हमें याद नहीं रहती। और कंसेप्ट एक ऐसी चीज़ होती है, अगर एक बार दिमाग में फंस गया इस क्वेश्चन के अंदर, वो कितना भी लंबा कर दे इस क्वेश्चन को, हम फंसेंगे नहीं। कंसेप्ट एक ऐसी चीज़ होती है, हमें मैथ को मजबूत करना है, हमें मैथ को रटना नहीं है कि हमें जो टीचर ने सवाल करा दिए या जो हमने कर लिए बस ये हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। एग्ज़ाम में कभी भी एग्ज़ामिनर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देता है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं रखता। अगर आपका कंसेप्ट मजबूत है तो आप उन क्वेश्चनों को भी करके निकल जाओगे जो सिलेक्शन कराते हैं। देखो, जो आसान क्वेश्चन है उन्हें तो प्रत्येक बच्चा करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो उन क्वेश्चनों को करेगा जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। एग्जामिनर पागल नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही रख देगा ट्रिक बेस्ड, वो कंसेप्ट देखता है कि बच्चे का कंसेप्ट कितना मजबूत है। तो आइए समझते हैं अपने इस क्वेश्चन को। मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसमें कहा गया राम तथा श्याम के आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 2500 रुपये बचत करता है तो दोनों की इनकम बतानी है। हमारे पास इनकम कितनी है, इनकम है हमारे पास 4:3 और एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास 3:2। मैंने आपको बताया था अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचती है, सेविंग बचती है। तो हमारे पास इनकम 4 रुपये की है, यहाँ पे रुपये मान लो एक, सपोज दैट हमने 3 रुपये बचाए तो हमारे पास कितना बचा, 1 रुपया बचा। फिर हमारे पास इधर इसकी इनकम 3 रुपये है, इसने 2 रुपये खर्च किए तो इसके पास भी कितना बचा, 1 बचा। हमने यहाँ पे देखा कि दोनों तरफ डिफरेंस क्या है हमारा, यहाँ पे सेम है। तो एक आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2500 दे रखी है। जो हमारी सेविंग है इसकी वैल्यू तो दे रखी है 2500। तो हमसे इनकम पूछी है, तो ये हमारी फर्स्ट वाले की इनकम थी राम की, और ये हमारी श्याम की इनकम थी। तो हम इस 2500 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 2500 इंटू 4 कितना हुआ, 10,000, और 2500 इंटू 3 कितना हुआ, 7500। तो हमारे पास राम और श्याम की इनकम आई 10,000 और 7500। हमने देखा सिर्फ इस कंसेप्ट से इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ये हमारा अच्छे अच्छे सवालों में लगता है और इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। इसको आप नोट करेंगे और समझेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर क्या कहा गया है, राम तथा श्याम की आय 5:6 है तथा उनके व्यय का अनुपात 7:9 है। यदि उनकी बचत क्रम से 4,000 तथा 3,000 हो तो दोनों की इनकम याद करें। एक राम है हमारे पास और एक क्या है, एक श्याम है। कितने अनुपात है इसका, 5R मान लें इसको, तो इसको हम 6R मान लेते हैं इनकम को। ये क्या है हमारी, इनकी इनकम है। उनकी बचत कितनी है, जो सेविंग है, ये कितने बचाता है, 4,000 बचाता है। और ये कितने बचाता है, ये 3,000 बचाता है। तो उनका एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 7:9 एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू भी एक्सपेंडिचर होता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जब मैंने इसकी आपको बेसिक बात बताई थी। तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको 5R माइनस सेविंग कितनी है इसकी, 4,000 अपॉन इसकी इनकम कितनी है 6R माइनस कितने बचाए इसने, 3,000 बचाए। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है हमें, 7/9।
9। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाकी आगे को बचती है कैलकुलेशन, वो आप जितनी फास्ट करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन करके निकल जाओगे। अब मैं आपको इसमें बताता रहता कि डायरेक्ट 9 पंजे 45 कर लो, फिर 7 छंग 42, 3 इजिकल टू, फिर इसकी 9 की गुणा इससे कर दो, 7 9 चौक 36 और 7 21, इधर से 15 बचेगा, इधर से 3 बचेगा, तो आर इजिकल टू 5 आएगा। फिर हम इसकी गुणा कर देंगे, 5 पंजे 2500, हमारे पास 25,000 रुपये उसकी इनकम आ जाएगी। ये कोई बात नहीं होती कि ट्रिक से कर दो। कंसेप्ट जो हमें सीखना है मैथ, हमें सिर्फ कंसेप्ट पे सीखना है। हमारा जो फोकस होना चाहिए सिर्फ कंसेप्ट पे होना चाहिए। अगर हमारा कंसेप्ट मजबूत है तो हमारा मैथ फुल स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, मैं एक बार कर देता हूँ सोल्व। 9 पंजे 45 और माइनस 9 चौक 36,000 इजिकल टू 6 सत्ते 42 और माइनस 7 तिया 21,000। यहाँ हम इधर आर की वैल्यू एक तरफ करेंगे। हमने किया 45 आर माइनस 42 आर इजिकल टू, इस 36 को इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या है, ये माइनस का है। तो ये हमारा कितना है 21,000 प्लस 36,000। हम ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारे पास कितना बचेगा 15,000। इधर से कितना बचेगा 3R। इससे हमने इसको कैंसिल किया, कितना हुआ, एक आर की वैल्यू आई हमारी 5,000। आर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5,000 आई। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है दोनों की आय बताओ। तो आय क्या है हमारी 5R और 6R। तो हम 5,000 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 पंजे 25,000, कितना आया 25,000, और फिर 5,000 की 6 में करेंगे, कितना आएगा 30,000। ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ भाइयों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस इसमें क्या था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इजिकल टू सेविंग, और इनकम माइनस सेविंग इजिकल टू एक्सपेंडिचर। हमें ये पॉइंट याद रखना है, उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 4% बढ़ जाता है। वस्तु का सीपी बताना है। क्या बताना है हमें यहाँ पे, वस्तु का सीपी बताना है। 20% लाभ है, प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, प्रॉफिट है हमारे पास प्लस का 20%। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हमें प्रॉफिट देता है तो प्रॉफिट किस पे निकलता है हमारा, प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे निकलेगा, वो निकलता है हमारा सीपी पे। अब जो 20% है इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 20 रखते हैं ऊपर, और जो परसेंट है, इस परसेंट का मतलब होता है 100, इसको रखते हैं हम हमेशा नीचे। हमने इसको यहाँ से कैलकुलेट किया, कितना आया 1/5। ये जो चीज़ है, जब मैं आपको परसेंटेज चैप्टर कराऊंगा तब आप देखना इसको मैं कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, लाजवाब तरीके से। आप फिर इसको डायरेक्ट करोगे। इससे अगला चैप्टर जो होगा वो हमारा परसेंटेज ही रहेगा, क्योंकि हमारे जो बेस हैं एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये हमारे मैथ्स के 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिन पे हमें फोकस करना है। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू 20% कितनी आई 1/5। नीचे वाली चीज़ हमेशा क्या होती है हमारी, प्रॉफिट या लॉस में सीपी होती है। जो अगर प्रॉफिट की बात हो रही है तो हम इसको प्लस करेंगे, और लॉस की बात होती है तब इसको हम माइनस करेंगे। सपोज दैट आप ये मानें कि हमारे पास कोई 5 रुपये की चीज़ है, कोई वस्तु है हमारे पास 5 रुपये की, और हमने उस 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा। तो बेचा ना हमने, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा। तो हम उसको बेचेंगे कितने में, फिर जब 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ बेचेंगे तो वो कितने में बिकेगी, वो 6 रुपये में बिकेगी। तो ये क्या होगा हमारा, ये सेलिंग प्राइस रहेगा। तो हमारे पास क्या मिला हमको, हमें यहाँ से मिला CP 5 और SP 6। हमें यहाँ से CP की वैल्यू पता चली और हमें यहाँ से SP की वैल्यू पता चली। अब हमसे क्वेश्चन में कहा यदि वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से 100 रुपये कम कर दिए जाएँ, जो हमारा क्रय मूल्य है इसमें से भी 100 रुपये कम
और जो हमारा विक्रय मूल्य है इसमें से भी 100 रुपये कम कर दिए जाएं। तो और लाभ 40% 4% बढ़ जाता है। इसका कहने का मतलब है पहले लाभ कितना था हमारा 20% था, जब 100 रुपये कम कर दिए तो उसका प्रॉफिट कितना बढ़ गया 4% और बढ़ गया। तो अब उसका प्रॉफिट हो कितना गया 24% हो गया। अब हम इस 24 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है 24 और परसेंटेज की वैल्यू हम 100 रखते हैं, नीचे रखा। 4 से हमने इसको कैंसिल किया, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये हमारे पास क्या आया, ये CP आया और ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में जब हम 25 रुपये की चीज़ पर 6 रुपये के प्रॉफिट के साथ उसको सेल करेंगे, बेचेंगे, तो कितने में बिकेगी वो 31 रुपये में। तो ये क्या होगा हमारा, ये SP रहेगा। तो ये हमारा SP और ये हमारा CP। तो हमारे पास न्यू SP भी आया, ये हमारे पास न्यू SP मिला हमें और न्यू CP भी मिल गया। अब हमारे पास पुराना SP CP क्या था, पुराना था हमारे पास 5 और 6। इसको याद रखेंगे CP और SP। तो हमारे पास 5R ये CP है अपॉन नीचे क्या रखेंगे SP कितना है 6R। अब क्वेश्चन में कहा गया है इससे भी 100 रुपये कम कर देता है और इससे भी 100 रुपये कम कर देता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, न्यू SP और CP मिलेगा, क्योंकि इसने कहा जब 100 रुपये कम कर देता है तो 4% का लाभ हो जाता है। तो हमारे पास CP क्या है, अगर देखो ध्यान रखने वाली बात है, CP ऊपर है तो हमें CP ऊपर ही रखना है। CP कितना है यहाँ पे 25 और SP अगर नीचे है तो हमें SP नीचे रखना है। SP कितना है हमारा 31। इसको हम इससे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 31 की मल्टीप्लाई 5 से की, 31 पंजे 155 और माइनस 3100 इजिकल टू 25 छक्का 150। देखो टेबल तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बिना टेबल के कुछ नहीं होगा। टेबल, स्क्वायर रूट और क्यूब, ये तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से लर्न होने चाहिए, बिल्कुल रट्टू तोते की तरह। अगर आप कमज़ोर हो तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखो कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, कैलकुलेशन आपको करनी है। जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना ही आप एग्ज़ाम में फाड़ गाओगे पेपर को। कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो बेकार है फिर। तो कितना है 25 छक्का 150 माइनस 2500। हमने 155 में से 150 घटाया, कितना आया 5R। इधर 3100 में से 2500 गया, कितना 600। 5R की वैल्यू अपने पास 600 आई, 1R की वैल्यू कितनी आई 120। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का CP क्या होगा। तो वस्तु का CP क्या था हमारा, ये था। तो 120 की मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 600। वैसे भी अगर हमें पता है 5R और 5R ही हमारा निकल के आया है, तो हमें एक की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी। देखो यहाँ पे हमें एक की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हमारा 5R CP और उसका मान 600 आया तो हमें यहीं पे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है 600। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आज हमने कुछ नए कंसेप्ट सीखे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करें। हम आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सिक्के वाले क्वेश्चन रह गए हैं, अभी 1-2 टाइप और रह गए हैं। उसके बाद हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो भाइयों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।